हेलो बच्चों, चिट्टू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ईपी। इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो टेबल है उसमें जो खाली स्थान है इनको आपने भरना है, और जो आपकी ए है वो फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन जो है वो nth टर्म है। हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमें ए 7 गिवन है, डी 3 है और एन 8 गिवन है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने ए एन निकालना है। तो जब एन 8 है तो हम निकालेंगे ए 8। यहां पे ए हमारे पास 7 है, डी 3 है, एन 8 है और ए 8 निकालना है। हम ए 8 का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ए 8 का फार्मूला होता है ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस 7 डी। यहां पे ए की जो वैल्यू हमारी 7 है प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू हमारी 3 है, ये दोनों हमने फिल कर दी। 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 हो गए हमारे 28। 8th टर्म आ गई हमारे पास 28। यहां पर ए 8 की वैल्यू हम भरेंगे 28। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हमें दी गई है -18, डी हमें निकालना है, एन हमें 10 दिया है और ए एन हमें 0 दिया है। जब एन की वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू जो होगी ए nth वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए ये होगी ए 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इस पार्ट को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ए -18 दिया है, एन 10 दिया है, ए 10 जो है वो 0 दिया है और डी हमने निकालना है। तो हम ए 10 के फार्मूला लगाएंगे और वहां से हम डी निकाल लेंगे। तो ए 10 का फार्मूला 10th टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस 9 डी। ए 10 तो हमारा 0 है, भर दिया। ए जो है हमारे पास है -18 प्लस 9 और डी तो हमने निकालना है। अब 18 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये हो गया +18 इज इक्वल टू 9D। अब 9 को हमने डिवाइड में ले आए तो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू D। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई 2। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो D की वैल्यू आ गई वो आ गई 2। यहाँ पे हमने भर दी। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में आपने a की वैल्यू निकालनी है जब आपको d -3 दिया हो, n आपको 18 दिया हो और an आपको -5। जब n आपको 18 दिया है तो मतलब ये जो nth टर्म है ये कौन सी है, a18। a18 इज इक्वल टू -5। थर्ड पार्ट में हमें d की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू भी दी गई है और a18 की वैल्यू भी दी गई है। यहां से आपने a निकालना है। हम a18 का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, 18th टर्म का क्या फार्मूला होता है, a18 इज इक्वल टू a प्लस 17d। अब a18 आपके पास है -5, a तो आपने निकालना है, प्लस 17 और d है आपके पास -3। -5 इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस, -17 3 जा 51। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। तो 51 से -5 किए तो हमारे पास a आ गया 46। तो टेबल में थर्ड पार्ट का जो हमारा a है वो है 46। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, n निकालना है यहाँ पे और ये जो आपका an है ये an ही रहेगा यहाँ पे।
तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दी है, डी की वैल्यू भी गिवन है, ए एन की वैल्यू भी गिवन है, हमने निकालना है एन। तो हम ए एन का फार्मूला लिखते हैं nth टर्म का, वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू है हमारे पास 3.6, ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, एन तो निकालना है हमने, और डी की वैल्यू है 2.5। तो सबसे पहले हम 18.9 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 3.6 और ये प्लस के हो गए इधर 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 2.5। अब 2.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा। देन 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 1 जा 25, 25 9 जा 225। तो आपके पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 1 को दूसरी तरफ ले गए, n इज इक्वल टू क्या हो गया 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10। तो टेबल में ये वैल्यू फिल कर दो। तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 10। अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको a दिया है, d भी दिया है और n भी दिया है, और बोला है an निकालना है। जब n 105 दिया है तो an कौन सा निकलेगा, nth टर्म होगी इसकी 105, आपने ये निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमने a 105 निकालनी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले a 105 इज इक्वल टू a प्लस 104 d। इस क्वेश्चन में देखो हमें a की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू तो गिवन ही है, और इस d को आपने यहाँ पे रखना है, एक को यहाँ पे रखना है। a 105 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू, अब d हमारा 0 है तो ये टर्म होगी आपकी 0। तो आपके पास आ गया a 105 आ गया आपके पास 3.5। अब इसको टेबल में फिल करते हैं। तो ये भी हमारा 3.5 आ गया। इस तरह से हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसी ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।